गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जो थ्योरेटिकल एग्ज़ामिनेशन पोर्शन है, कुछ पेपर 40 मार्क्स के हैं, कुछ 80 मार्क्स के हैं, जिसको आपको फाइनल एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। उसी के साथ उसकी जो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स की असेसमेंट है, उसका वो भी एक पोर्शन है। जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है या नॉलेज एंड करिकुलम है, तो उसमें टोटल मार्क्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन है 100 मार्क्स। 80 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसे आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे, और 20 मार्क्स आपका असेसमेंट पोर्शन है। उसी तरह से जो छोटे एग्ज़ाम हैं उसमें 40 + 10 की असेसमेंट इस वे से है। जैसे 40 मार्क्स आप थ्योरेटिकल पोर्शन अटैम्प्ट करते हैं और 10 मार्क्स आप असेसमेंट के लिए रखते हैं। अब द बेस ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड होता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में जब दिया गया है 80 मार्क्स का क्या करिकुलम रहेगा, और लास्ट में जो असेसमेंट का उसका क्या करिकुलम है, वो भी अलग से दिया हुआ है। तो इसमें मोस्टली जो क्राइटेरिया कवर किए जाते हैं कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसमें ये होता है, एक तो आपकी अटेंडेंस हो जाती है कंप्लीट, जो पूरा सेशन है उसमें आपकी अटेंडेंस बेस क्या रहा, बिहेवियर ऑफ यूर इन द क्लासरूम क्या रहा, और आपकी असेसमेंट का बेस रह जाता है आपके सेशनल टेस्ट हुए हैं वो कैसे रहे, आपका असाइनमेंट वर्क कैसा रहा। तो ये कुल मिला के कई अलग अलग क्राइटेरिया बने होते हैं जिससे आपकी असेसमेंट की जाती है, और जिसमें से आपके 20 में से मार्क्स लगते हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से ये सारे प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हो पाए, तो हमारे पास एक जो मेन पॉइंट बचता है वो है असाइनमेंट का। तो आज का जो पॉइंट है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए असाइनमेंट सबमिशन का है। आपको दोनों बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं कॉलेज की तरफ से, व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो आपको उस ग्रुप में एक असाइनमेंट के लिए पेपर मिलेगा। जो बड़े पेपर हैं 80 नंबर का पेपर है, उसको 40 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। जो 40 मार्क्स का है उसको 20 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। तो अब आपका एक छोटा सा काम ये बनता है, अगर आप असेसमेंट में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप सभी, क्योंकि आपकी असेसमेंट का और हमारे पास कोई बेस है नहीं, तो इस समय सिर्फ एक असाइनमेंट है जो मेन बेस कवर करेगा। तो आप सभी ने अपने सभी पेपर्स के असाइनमेंट को लिखकर हार्ड कॉपी कॉलेज में विद इन द 10th ऑफ मई, 10th ऑफ मई तक यूँ कह सकते हैं कि आपके पास 15 से 18 दिन हैं, आराम से साफ़ सुथरे बनाकर जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वो आपने कॉलेज में सबमिट करने हैं विद द फ्रंट पेज होना चाहिए कि आप किस टीचर को, जैसे फ्रंट पेज में आप जानते ही हैं कॉलेज का नाम है, आपका नाम है, किस टीचर को आप सबमिट कर रहे हो, और बीच में जो कंटेंट बनाओगे उसमें आप क्वेश्चन मेंशन कर रहे हो कि हाँ मैंने फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन मेंशन किया है। तो इस तरह से कंप्लीट, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, एक आपके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एग्ज़ामिनेशन एक काम है जिसको आप करके आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप अपने असेसमेंट का काम भी पूरा कर सकते हो। तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सभी बच्चों के आज जो पेपर बनाए गए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ असाइनमेंट आप सबको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। आपने सभी ने, ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी और सेकंड ईयर भी, दोनों अपने अपने असाइनमेंट 10 मई तक कॉलेज में आकर टीचर को सबमिट करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका ये है। दूसरा, मोस्टली जो प्रैक्टिकल हैं, जो बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल फाइलें चेक करवा चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका इसकी तरफ कोई रुझान नहीं है। तो इस बात को आप अपने माइंड में क्लियरली बिठा लें कि प्रैक्टिकल जब होंगे आपके, उस समय अगर आपकी फ़ाइल चेक नहीं है तो कोई फ़ाइल चेक नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑन द सेम डे कह रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिकल चेक हो जाए कि हमने प्रैक्टिकल देना है, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में प्रैक्टिकल फाइल चेक करवा ली और 5 मिनट में जाके आपने प्रैक्टिकल दे दिया। इसकी प्रिपरेशन आपको विद इन द टाइम करनी है। तो बेटर यही है कि जो बच्चे रह गए हैं वो कॉलेज आकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल
चेक करवा लें। किसी को कोई क्वेरीज़ है तो वो कॉलेज में आ सकते हैं, कुछ पूछना है, लेसन प्लान के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, डेट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, दे कैन कम टू द कॉलेज आ सकते हैं, अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। लास्ट यही पॉइंट कहना चाहूँगा कि 10 मई लास्ट है। 10 मई से पहले आप अपने असाइनमेंट और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसको पूरा कर लें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ओपन होंगे आपको फिर दोबारा से मैसेज किया जाएगा। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो आपके काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें विद इन द टाइम कंप्लीट करें और अपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें बिना किसी टेंशन के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।